कबीर मठ कबीर चौरा के महंत ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा। विवेक दास आचार्य बताया विपक्षियों की है साजिश, फर्जी मामले में फंसाकर भेजा जेल। वाराणसी कबीर नीरव की कबीर साहब की कर्मभूमि और साधना स्थली है। काशी में कबीर मठ काशी नरेश के समानांतर विशाल परंपरा है। आज से 600 वर्ष पहले इसी मूलगादी से कबीर साहब ने भारतीय धर्म और संस्कृति की नई परंपरा और इतिहास की स्थापना की है। कबीर साहब ने मध्यकाल में यहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। संत विवेक दास आचार्य कबीर मठ मूल गादी के पीठाधीश्वर, कबीर पंथ प्रमुख। ये बताइए कि किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया आपने आज? एक तो बड़े लंबे समय से मैं प्रेस से दूर रहा हूँ, एक बात ही। और इन दिनों मीडिया, सोशल मीडिया में तो किसी बड़े अखबार ने कभी तक कोई कवरेज नहीं किया, ना हमारा नाम लिया। तो एक तो लग था कि मैं 3-4 महीना मुझे माफियाओं ने साजिश के तहत मुझे जेल भेजा था, तो जेल में कम रहा, मैं हॉस्पिटल में ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी मेरी। इसके बाद निकला तो ये अभी एक कुछ घटना हुई। मैंने पीठ पर प्रमोद दास नामक एक संत को दिल्ली में पढ़ाया लिखाया, उसको बनाया, उसको उत्तराधिकारी बनाया था। तो वो हमको जेल से बेल करने के लिए तो हमारे पास आए थे कि साहब पैसा नहीं, हम क्या करें। तो हमको जिन लोगों ने हमारी ज़मीन बेच कर हमको अंदर कराया, तो हम कहा तुम उपाय ढूंढो। तो उन्होंने शिवपुर में 1 बीघा ज़मीन बेचा, जितने में बेचा होगा उसी को पूरा मीडिया ये कह रही है कि विवेक दास बेचे हैं, विवेक दास के ने मठ की ज़मीन को कौड़ी के भाव बेचा। ये तमाम फैल रहा है पूरा। इसका निराकरण के लिए, इसके समाधान के लिए मैं आप ही एक तंत्र हैं, मीडिया ही एक ऐसा है कि ताकि जनता को बताए कि ये सब गलत अफवाहें पढ़ा रहा है। मैंने मठ के दुनिया में जब से पीठ पे हुआ हूँ 99 से, पूरी दुनिया, आधी दुनिया घुमा हूँ। आधी दुनिया में कबीर का सेंटर, दिल्ली जैसे राजधानी में एक बड़ा कबीर भवन बना है जो राजमहल की तरह है, और मेरे नाम से नहीं है, वो कबीर मठ के नाम से है। जब मैं अमेरिका गया, अमेरिका से ट्रिनिडाड गया, तो मुझे लगा कि भारतीय मूल के देश हैं, यहाँ भी भारतीय लोग कबीरपंथी हैं। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं 5 एकड़ ज़मीन कबीर चौरा मठ के नाम से लिया और बहुत बड़ा कबीर आश्रम बनाया वहाँ। पटना में अभी पिछले सोनपुर के पास 3.5 एकड़ ज़मीन ट्रस्ट को शामिल किया, और बहुत कीमती ज़मीन है। कन्हरिया मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी जगह है, उस पहाड़ी पर 200 बीघा ज़मीन मैं आवंटन के सिरे पर है। मैं दुनिया में घूम घूम के इस तरह से काम कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ छोटे छोटे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, साइड पर सोशल मीडिया आजकल बड़ा प्रचारित तंत्र है क्या, तो सब शिकायत मुझे करते हैं कि साहब आपके खिलाफ़ ये हो रहा, वो हिला रहा है। और मैंने दुनिया में जब से पीठ पर हुआ हूँ, जितना काम किया, हमारे लोग तो दिल्ली जाने में घबराते थे। मैं कम से कम अभी दुनिया के आधी दुनिया घूम के आया, और आधी दुनिया में कबीर केंद्र स्थापित किया है, और अभी चल रहा है। अभी 5 मई को मैं अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी और ट्रिनिडाड जाने वाला था। इन देशों में हमने कबीर के छोटे छोटे केंद्र बनाया है। लेकिन मुझे 2 तारीख को इन साजिश के तहत माफियाओं ने और CGM ने पैसा खा करके, या जैसा भी जो भी, अब पैसा खाने का नाम तो कह नहीं सकते, हम जानते नहीं, देखे नहीं। किस मामले में गुरुजी आपको जेल भेजा गया था? ये सारनाथ में जो ज़मीन जो हम कबीर विद्यापीठ का निर्माण करने वाले हैं, तो माफिया में हमारे जिसने ये मठ कब्जा करने के लिए साजिश रची, आप जानते हैं, आप लोग थे विचार दास नाम, उसने कई एकड़ ज़मीन बेचा है। उसको पिछले दिनों में जेल भेजा था, साल भर जेल में रहे। उसको आज फिर जेल से निकलने के बाद उन्होंने हमको लिखा रजिस्टर द्वारा कि ये मठ कबीर चौरा मठ मूल गादी की संपत्ति है, और ये उनका मालिक महंत विवेक दास है। तो एक किसी लड़की को उन्होंने पैसा दे करके, पता नहीं हरिजन लड़की है क्या है, निर्मा नाम है, उसने एक आरोप लगाया कि विवेक दास ने हमको छेड़छाड़ किया। और 70-80 साल जवानी में किसी को छुआ नहीं, और 70-80 साल की उम्र में छेड़छाड़ क्या करेंगे उसको हम। तो चलिए, उसी में केस बना, और केस में लापरवाही भी हुई, और CGM ने मुद्रा पानी खा के, जैसे भी जो, ये तो कह सकते हैं खुल के प्रेस को, तो क्योंकि 2 बजे तक वो बेल दे दिया, 2 बजे के बाद उन्होंने बेल बॉन्ड भरा गया, कैंसिल कर दिया।
कैंसिल करने के बाद हमको कहा कि आपको जेल जाना पड़ेगा, भेजिए जेल। ये कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, जो आपको जेल भेजते रहते हैं? एक तो हमारे एक गुरु भाई जिसने मठ कब्जा करने के साजिश रची थी, जिसके खिलाफ आप लोगों ने काफ़ी मदद की, प्रमोद दास को। और एक संतोष मिश्रा करके नाम का आदमी है जो माफिया है, जो इस केस में गवाह है, औरत के गवाह में। और एक और 2-4 लोग हैं जिसका नाम बहुत नहीं पता है मुझे, क्योंकि मैं 2-3 महीना जेल में रहने के बाद पीड़ित था। तो गुरुजी अब आप क्या एक्शन लेंगे इन लोग के खिलाफ? अब एक्शन तो ये लेना है कि सबसे पहले तुमको अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है, मठ की परंपरा को सुरक्षित करना है, बढ़ाना है आगे। अब जो भी आगे आएगा उसका मुकाबला करने के लिए मैं ताकतवर आदमी हूँ, यह तो पता है, मालूम है, सब आपको मीडिया को मालूम है। इसीलिए मुझे अंदर किया, और हमारे रहते, चाहे मैं जिंदा हूँ चाहे जेल में ना हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल है इन माफियों की। हमारी जैसे 2 ज़मीनें हमारे बहुत बड़ी हैं यहाँ सारनाथ में, 12 एकड़ को भूमि लिखा हमने, और वहाँ 300 से अधिक संतों का एक विद्यापीठ की स्थापना परियोजना बनी है। जेल में नहीं गया तो इसका काम आपको दिखाई पड़ता। तो इसके लिए आप मुकदमा लड़ेंगे? अपने पर जो आरोप लगे हैं उसका मुकदमा चल रहा है जी। आगे इस पे क्या आप तो भी केस एक्शन लेंगे? चलेगा, उसका निपटारा करेंगे। जैसा केस का तो केस की तरह लड़ा जाता है, उसका जवाब दिया जाएगा। और ये फर्जी चीज़ें हैं, फर्जी काम है, फर्जी परंपरा है, फर्जी तरह से केस किया है, इसमें दम भी नहीं है, तो इसका मुकाबला करेंगे। हमारे वकील हैं, मैं भी खुद हूँ। तो सबसे मुख्य काम है कि जो हमारे, आपको न्यायालय भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? अब यदि सच है तो न्याय तो मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं कि न्याय को हम न्यायालय को नकार दें, तो फिर तो न्यायालय, लोगों ने परंपरा में भगवान का स्वरूप कहता है। ऐसा नहीं कि न्यायालय के सब चोर हैं, न्यायालय में सच्चे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, सच्चा काम करने वाले हैं, न्याय देने वाले भी लोग हैं।